बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। हमने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आपको मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप ट्रेडिंग को समझे बगैर ट्रेडिंग करेंगे तो फिर आपको नुकसान भी हो सकता है। दुनिया में ज़्यादातर लोग डे ट्रेडिंग करते हैं। ऐसी सूरत में आप जिस वक्त ट्रेडिंग शुरू करें तो सबसे पहले आप मार्केट को एनालाइज कर लें, मार्केट का अच्छी तरह जायज़ा लें, उसके बाद ट्रेडिंग शुरू करें। अब सवाल ये है कि आपने मार्केट को किस तरीके से एनालाइज करना है, किस चीज़ से करना है, कौन से ऐसे अवामिल हैं जिनको देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ को समझने के लिए आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना और आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। इससे पहले कि हम आज के टॉपिक का बाकायदा आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। मार्केट को एनालाइज करने के लिए 3 तरह के तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 1 फंडामेंटल एनालिसिस, नंबर 2 टेक्निकल एनालिसिस और नंबर 3 सेंटिमेंटल एनालिसिस। अब हम इन तीनों तरीक़ों पर तफसील से बात करेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं और सेंटिमेंटल एनालिसिस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं और देखते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं। इसके लिए हम मुख्तलिफ वेबसाइट्स को इस्तेमाल करते हैं। इनमें से 3 वेबसाइट्स ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं, जिनमें investing.com, forexjungle.com और forexfactory.com ज़्यादा अहम हैं, और मार्केट को फंडामेंटली एनालाइज करने के लिए ज़्यादातर इन्हीं वेबसाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन वेबसाइट्स के बारे में हम आपके लिए अलग से भी वीडियो बना देंगे, जिसमें इन वेबसाइट्स के बारे में बहुत ही तफसील के साथ हर चीज़ आपको बताया जाएगी। फ़िलहाल आप इतना याद रखें कि आपने फंडामेंटल न्यूज़ को किस तरह से चेक करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं investing.com पर, उसके बाद forexjungle.com पर और उसके बाद forexfactory.com पर, और देखते हैं कि हम फंडामेंटल न्यूज़ को किस तरीके से इन वेबसाइट्स पर चेक कर सकते हैं और उसके ऊपर बाय या सेल की ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस के लिए ट्रेडिंग चार्ट को देखेंगे और उसके बाद हम सेंटिमेंटल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं investing.com की वेबसाइट पर। हम इस वक्त investing.com की वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। अगर हम इसको ओपन करके देखें तो इसमें जाकर हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इस वेबसाइट के ज़रिए फंडामेंटली मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ से मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। इसको ओपन होने के बाद सबसे ऊपर वाली बार में आपने आ जाना है और यहाँ से आपने इकोनॉमिक कैलेंडर को क्लिक करना है। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखें कि हमारे पास काफ़ी सारा डाटा जो है वो शो होना शुरू हो गया है, और इसी में हमने देखना है कि आज हमें कौन कौन सी पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ जो हैं वो मिलने वाली हैं, और उनको देखकर हम किस तरीके से मार्केट को एनालाइज करें और उस पर ट्रेड ले सकें। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें यहाँ पर 3 मुख्तलिफ ऑप्शंस यहाँ पर ऊपर मिल जाते हैं कि येस्टरडे जो दिन गुजर गया है उसमें मार्केट में कौन कौन सी न्यूज़ आई थी, और उसके बाद टुडे आज कौन कौन सी न्यूज़ है, और आने वाले दिनों में कौन कौन सी न्यूज़ आगे आने वाली हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो टुडे आज कौन कौन सी न्यूज़ जो है वो आई है या आने वाली है, तो इसमें हमें बहुत ही क्लियर कट यहाँ पर पता चल जाएगा कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक यहाँ पर जो न्यूज़ आने वाली हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कैनेडियन डॉलर के ऊपर ये हमें बता रहा है कि 52 मिनट्स के बाद कैनेडियन डॉलर के ऊपर जो है वो एक न्यूज़ जो है वो आने वाली है। इसी तरह अगर हम देखें तो USD के ऊपर भी रात को 10:30 पर न्यूज़ जो है वो आने वाली है, और इसी तरह मुख्तलिफ न्यूज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, और उनका टाइम भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है कि किस टाइम पे वो न्यूज़ जो है वो आने वाली हैं।
पॉजिटिव न्यूज़ का डाटा ग्रीन कलर में और नेगेटिव न्यूज़ का डाटा जो है वो रेड कलर में होता है। और जो अगर न्यूज़ किसी भी करेंसी के हक़ में आती है, मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारी एक न्यूज़ थी, यूरो वाली न्यूज़ थी, और यहाँ पर ये न्यूज़ नेगेटिव आई है। इस सूरत में ये होता है कि मार्केट जो है यूरो की वो नीचे की तरफ मूव करेगी और अपोजिट करेंसी स्ट्रांग होगी। और इसी तरह अगर यहाँ पर ग्रीन कलर में डाटा आता है तो देन मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी और अदर करेंसी जो है वो डाउन साइड पे यानी कि वो कमज़ोर होगी। तो हमें उसमें एक बुलिश रन मिलेगा अगर मार्केट में यहाँ पर डाटा जो है वो ग्रीन कलर में शो होता है। अब चलते हैं दूसरी वेबसाइट पर जो कि फॉरेक्स जंगल है। इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर गूगल में हमने पहले से इनको ओपन करके रखा हुआ है ताकि आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया ना हो। इस पर भी हम खोलने के बाद इसको कैलेंडर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये देखिए हमारी जो तमाम तर डाटा है वो ओपन हो गया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आज शाम 5 बजे GBP के ऊपर एक डाटा था और उसकी ये तमाम तर डिटेल हमें शो हो रही है। ये एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी और ये सामने उसका डाटा जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कैनेडियन डॉलर के ऊपर एक न्यूज़ है जो कि हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 8 बजे मुतवक्को है, यानी कि रात 8 बजे आएगी। ये एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। अगर आप कैनेडियन डॉलर पर ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छी मूवमेंट मार्केट में देखने को मिल सकती है। इसी तरह ये अगले दिन की न्यूज़ हैं, फ्राइडे वाले दिन की न्यूज़ हैं। ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और जो रेड कलर में हैं ये इसी तरह हाई इम्पैक्ट न्यूज़ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट पर और वहाँ जाकर भी हम देखते हैं कि हम किस तरीके से मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। तो ये हम फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। हम इसको ओपन करते हैं और यहाँ पर हम न्यूज़ वगैरह चेक कर लेते हैं कि कहाँ पर हमें कौन सा डाटा जो है वो मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये थर्सडे नवंबर 6 और यहाँ पर हमने इस मार्केट को फ़िल्टर लगाया हुआ है जिसमें हमें सिर्फ हाई इम्पैक्ट और मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ ही नज़र आ रही हैं, क्योंकि हम इस वेबसाइट को प्रेफर करते हैं फंडामेंटल न्यूज़ देखने के लिए, क्योंकि इसमें हर चीज़ बहुत ही क्लियर तरीके से हमें देखने को मिलती है। ना तो कोई एक्स्ट्रा एड्स दिखाई देते हैं जिस तरह दूसरी वेबसाइट्स में आपको दिखाई दे रहे थे, और ना ही कोई एक्स्ट्रा डाटा देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक फ़िल्टर का ऑप्शन है। इस फ़िल्टर के ऑप्शन को अगर आप प्रेस करें तो आपको तमाम न्यूज़ जो है वो देखने को मिल जाएंगी, लेकिन तमाम न्यूज़ पर चूँकि मूवमेंट जो है वो नहीं हो रही होती, इसलिए हमने सिर्फ इसको फ़िल्टर लगाकर हाई इम्पैक्ट और मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ पर ही सेट किया हुआ है। तो हम इसको दोबारा से वहीं पर सेट कर लेते हैं ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से बता सकें। तो ये हमने अप्लाई फ़िल्टर कर दिया। हमारे पास मीडियम इम्पैक्ट और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो गई हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर देखें कि GBP के ऊपर आज 5 बजे एक न्यूज़ थी जो कि रेड कलर में इसका डाटा शो हो रहा है। इसका मतलब है कि ये न्यूज़ नेगेटिव थी और ऐसी सूरत में मार्केट पर जो इम्पैक्ट आया उसमें ये हुआ कि GBP की मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरी और बाद में न्यूज़ का इम्पैक्ट ख़त्म होने के बाद वापस अपनी जगह पर चली गई। लेकिन न्यूज़ के टाइम पर मार्केट जो है वो नीचे की तरफ खासी मूव हुई। अगर हम वो मार्केट आपको दिखाएं तो हम चार्ट पर जाकर आपको GBP की मार्केट दिखाते हैं कि मार्केट में क्या मूवमेंट आई थी। तो यहाँ पर ये देखें कि ये वाली जो पोजीशन है, ये वाली जो लंबी नीचे की तरफ विक लगी हुई है, एक लंबी सी कैंडल आपको दिखाई दे रही है, ये न्यूज़ के वक़्त की कैंडल है। और यहाँ पर ये वाली मूवमेंट जो है नीचे की तरफ हुई है उस वक़्त, क्योंकि न्यूज़ जो है वो GBP के लिए नेगेटिव थी, तो मार्केट यहाँ पर थी इस जगह पे जहाँ से मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ मूव हुई। इस तरीके से आप भी न्यूज़ के टाइम पे ट्रेड करके एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। हम वापस फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पर एक और चीज़ भी हम आपको बताएं कि यहाँ पर हमें मुख्तलिफ सेशंस भी दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि अभी इस वक्त लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन जो है वो चल रहा है। साथ आपको इनके क्लोजिंग और स्टार्टिंग टाइम भी दिखाई दे रहे हैं कि ये कितने बजे शुरू होता है और कितने बजे ये सेशंस ख़त्म होते हैं। ये चीज़ भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसके साथ साथ
مختلف لوگوں کے انالیسس بھی یہاں پر آپ کو مل جاتے ہیں کہ آپ ان کو بھی اسٹڈی کر کے مارکیٹ کے بارے میں جان کر ایک اچھا پروفٹ حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو یہ چونکہ تھوڑی سی آسان ہے دوسری ویب سائٹ کی نسبت، اور اس پر زیادہ ایڈز وغیرہ بھی نہیں آ رہے ہوتے، اس لیے ہم اس ویب سائٹ کو پریفر کرتے ہیں مارکیٹ کو انالائز کرنے کے لیے۔ اب بات کرتے ہیں ٹیکنیکل انالیسس کی۔ تو ٹیکنیکل انالیسس ہم کرتے ہیں ٹریڈنگ چارٹ کے اوپر، جس میں ہم مارکیٹ کو پرائس اور کینڈل سٹک پیٹرن کو دیکھتے ہوئے ٹریڈنگ چارٹ پر کرتے ہیں۔ ٹیکنیکل انالیسس کی بہترین مثال ہماری ویکلی فورکاسٹ کی ویڈیوز ہیں، جن میں ہم مارکیٹ کو فنڈامنٹلی اور ٹیکنیکلی دونوں طریقوں سے انالائز کر رہے ہوتے ہیں۔ چارٹ کے اوپر مارکیٹ کو انالائز کرنا بیسیکلی ٹیکنیکل انالیسس کہلاتا ہے۔ فنڈامنٹل اور ٹیکنیکل انالیسس دونوں طریقوں کو ملا کر جو مارکیٹ انالائز کی جاتی ہے اسے ہم سینٹیمنٹل انالیسس کہتے ہیں، اور اس کی مثال اس وقت دیکھنے کو ملتی ہے جب ہم فنڈامنٹل نیوز کو دیکھ کر ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ نیوز کے ساتھ ساتھ ہمیں مارکیٹ کو بھی ٹیکنیکلی دیکھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد ٹریڈ کرنا ہوتی ہے۔ اور ایسے انالیسس جس میں فنڈامنٹل اور ٹیکنیکل دونوں آپشن شامل ہوں، ان کو سینٹیمنٹل انالیسس کہا جاتا ہے۔ آگے چل کر ہم اس پر مزید تفصیل سے بھی بات کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔